धर्म ध्वज, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे धर्म सूत्रों में भी मिलता है, और प्राचीन राज्यों में ये ध्वज न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक था, जहाँ सिर्फ राजा का अधिकार नहीं बल्कि धर्म का शासन सर्वोपरि माना जाता था। और अयोध्या, जहाँ श्री राम ने शासन को नैतिकता, जवाबदेही और लोकहित पर आधारित बनाया। और आधुनिक शासन में धर्म ध्वज का फहराना इस बात का द्योतक है कि किसी भी राष्ट्र की स्थिति केवल उसकी संस्थाओं पर नहीं बल्कि उन नैतिक मूल्यों पर निर्भर रहती है जिन पर वे संस्थाएं खड़ी होती हैं। और भारत का संविधान भी तो धर्म शब्द को नैतिक अर्थों में स्वीकार करता है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इसीलिए धर्म ध्वज का संकेत सांस्कृतिक होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के साथ भी इंगित है, क्योंकि राजनीति का अल्टीमेट पर्पस होता है पब्लिक गुड, और प्रशासन का उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि नैतिक विकास भी होता है। इसीलिए भी धर्म ध्वज का संदेश आधुनिक शासन के एथिकल गवर्नेंस से भी जुड़ता है। धर्म ध्वज की अवधारणा कोई नई नहीं है, क्योंकि कालिदास के रघुवंशम में राम वंश को धर्म ध्वज वाहक कहा गया है, यानी कि धर्म को धारण करने वाला वंश। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गुप्त काल, शुंग काल और कुषाण काल के सिक्कों से भी धर्म ध्वज की आकृतियां मिली हैं। ऐसे प्रतीक हमेशा समाज को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि धर्म ध्वज का संदेश धर्म की विजय और सदाचार की मौजूदगी का प्रतीक है। क्या आपने कभी अयोध्या जाके रामलला के दर्शन किए हैं?